अमृत तुल्य स्वादिष्ट मसालेदार चाय। जिन लोगों ने दुगले किया अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह मेरी वकालत करेगा। बेशक मैंने मार नहीं होने दिया, वरना मैंने मार नहीं होने दिया, वरना मुन्ना को पुकारा है, चाहे बेटा के लिए पुकारा हो, चाहे अपने शौहर के लिए पुकारा हो, चाहे अपने भाई के लिए पुकारा हो, चाहे अपने मैके की किसी मदद के लिए पुकारा हो, मुन्ना जरूर खड़ा रहा है। नमस्कार, मैं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि 1 तारीख से वायरल वीडियो को लेकर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल छाया हुआ है। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिनका वीडियो वायरल हुआ है मुन्ना खान जी का, वार्ड 29 में हम उनके घर के समीप हैं और ये मामला केस में भी इस अनुसंधान में चल रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि एक्चुअल मामला क्या है, क्या हुआ था उस दिन और ये मामला यहाँ तक कैसे बढ़कर चला आया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार मुन्ना जी। और अभी इत्तेफाक है कि आपसे मुलाकात हो गई। ये हम लोग अभी चल कर आए हैं आपसे ये जानने के लिए कि पिछले 1 तारीख से नववर्ष में एक वायरल वीडियो को लेकर काफ़ी हो हंगामा चल रहा है, प्रत्यारोप लगाया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। तो ये क्या है मामला, क्या चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जो वक्तव्य है वो मेरा आवेश था उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मेरे साथ गद्दारी किया। जो लोग गद्दार थे, जो मेरे साथ रहे, उठे बैठे, 10 साल मेरे साथ रहते थे, मेरे हर बात पूछने पे बोलते थे हाँ सब सही चल रहा है, लेकिन उन लोगों ने बहुत गड़बड़ किया मेरे साथ। ये आवेश उनके लिए था और उससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं। कि देखिए, मैं जनता की वोट थी जब मैं 800 से यहाँ से जीता था। इसके पिछले बार 600 से जीता था, उसके पिछले बार 400 से जीता था। तो रेशियो बढ़ता गया, लेकिन कहीं पर चूक हुआ। जो लोग चूक करने वाले थे, ये मैंने उनसे ये बात कहा था कि उन लोगों ने गद्दारी किया जिसके कारण आज मैं इतने कम वोट से जीता। क्या लगता है क्या चूक रह गई थी, क्या था एक्चुअल मुद्दा, क्या था जो आप इस तरीके से आवेश में आ जाते हैं और कुछ बातों को नहीं चाहते हुए भी रख देते हैं? देखिए, मुद्दा कोई बहुत बड़ा नहीं था। मुद्दा सिर्फ इतना था कि जो वोटर्स थे हमारे, उसको जो है वार्ड नंबर 29 से हटा के वार्ड नंबर 25 में और 24 में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। उस टाइम में भी हमने उनसे पूछा कि इसको वोटर लिस्ट चेक किया, उन्होंने कहा सब ठीक है। दूसरी बार जब वो पर्ची बना, उस पर्ची में भी जब वोटर मौजूद है हमारे वार्ड के, उन तक उन्होंने पर्ची नहीं पहुंचाया और जिस दिन वोट गिरा पर्ची लेके लापता हो गए, वो गायब हो गए। हम लोग खोजते रह गए, उनके घर जा रहे हैं, उन लोगों को घर भेज रहे हैं, लेकिन पर्ची हम लोगों को नहीं मिला, जिसकी वजह से वोट की रेशियो कम हो गई और मैं कम मार्जिन से जीता। तो वो आवेश था उनके लिए कि जिनके लिए मैं हमेशा जीता हूँ, जिनके लिए मैं हर पल। ये हैं कौन जो पर्ची में या इस तरीके से 29 वार्ड के जनता को 24 और 25 में विभाजित कर देते हैं, पर्ची बदल देते हैं? ये व्यक्ति आखिर हैं कौन? देखिए, ये ऐसे लोग हैं ना, ये लोग ऐसे लोग हैं कि जो लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग इस बीच में नहीं आए। वो लोग पहले आपके नज़दीक जो होते हैं, जो आपका काम देखते हैं या जो जिस पर आप भरोसा करते हैं, उनको ख़रीदने की कोशिश करते हैं। वही लोग हैं जिनका ये काम है। और ख़ासकर जो ब्लॉक के अंदर में जो लोग बैठते हैं, जो बाहर से मास्टर आके जो लोग काम करते हैं, उनको चिन्हित करने की ज़रूरत है कि अगर वो लोग जिस वार्ड के भी हैं, जिसमें अगर वो शहर में रह रहे हैं, तो उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो ऐसा काम न करें। और प्रशासन को गलत तरीके से वर्गा कर ये ऐसा काम करते हैं, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। फिलहाल तो आप 2 बातों की स्पष्टीकरण कर दें। जिस बात का मुद्दा चल रहा है कि आपने भावावेश में बोला था या उस बात को तोड़ मरोड़ के जैसे भी लोग बना रहे हैं कि आपने कह दिया कि 1051 लोगों का ही मैं पार्षद हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप तो पूरे वार्ड के पार्षद हैं। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा ये मुद्दा है कि कुछ अप्रिय शब्दों का प्रयोग हुआ था जो मैं चैनल पे नहीं अभी करना चाहूँगा। कुछ गाली जैसा वर्ड था जो कि जनता के लिए तो आपने नाम नहीं लिया है, कुछ लोग हैं। तो ये हम जानना चाहेंगे कि ये कितने लोग हैं, कौन लोग हैं? देखिए, जो शब्द का मैंने प्रयोग किया वो आवेश था मेरा, जिसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगा है। और जनता जो है वो बिल्कुल हमें इतना प्यार करती कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जब मैं इतने कम वोट से जीता तो जनता रो रही थी
मैं उनको देख के मैं अपना आवाज़ खो दिया कि ये कैसे लोग हैं जो मेरे साथ रहते हैं और फिर मेरे पीठ में छुरा मारते हैं। ये शब्द उनके लिए था, ये जनता के लिए नहीं हो सकता है। और जो जनता इतना प्यार करती है उसके लिए ऐसा शब्द निकल भी नहीं सकता। ये भी जो मैंने शब्द कहा था वो शब्द जो है वो उन लोगों के लिए था जो मेरे साथ रहे 3-4 लोग और ऐन वक्त पर मुझको छोड़ के भाग गए। अगर मेरी किसी भी जनता को मेरी शब्द से आहत पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहता हूं उन लोगों से। और मैंने कभी भी अपनी जनता को अपने खून से बढ़ के समझा, कभी उनसे अलग नहीं रहा हूं। और ये भी बताना चाहता हूं कि आपने एक दूसरा सवाल ये था कि 1051 वोट 1051 वोट जो मुझको आया, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे एक सलामी हो। मैं तो उनका, वो तो मेरे हैं ही हैं, लेकिन जिन लोगों ने वोट नहीं किया वो भी मेरे हैं। क्योंकि मैंने वार्ड में कभी भी काम किया, कभी भी मैंने पार्शलिटी नहीं की, हमेशा सब लोगों के साथ काम किया, सबके लिए काम किया है। तो इसलिए कहीं पर भी कोई किंतु परंतु नहीं है, या कोई ये नहीं समझे, ये जो लोग भ्रमित कर रहे हैं कि देखिए सिर्फ इन लोग का काम करेंगे, तो लोगों को भ्रमित नहीं करें। मैं सबका जैसे काम करता था, जैसे प्यार करता था, वह करता रहूँगा और उनका काम भी वैसे ही ईमानदारी से करूँगा। तो जैसा कि अभी आप गंतव्य देख रहे हैं कि एक छोटे से मुद्दा को बहुत बड़ा बनाने का कोशिश किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। स्लिप ऑफ टंग, कहीं ना कहीं भावावेश में कुछ बातें निकल जाती हैं बहुत सारे लोगों के बीच में, लेकिन जो एक पद पे होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा धैर्य का बात होता है। और इन्होंने इस बात के लिए सॉरी भी कहा है, क्षमा याचना भी की है कि जो भी भावावेश में मेरे से अगर कोई भी बात अगर निकलता है तो उसको नज़रअंदाज किया जाए। लेकिन इस मुद्दे को लोग खामखा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। एक बात और बताइए कि इस मुद्दे पे अनुसंधान भी चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं उन लोगों को खासकर बोलना चाहता हूँ, अनुसंधान कर रहा है, कानूनी कार्रवाई है, कानून देखेगी। एसपी महोदय ने इस पर लिया है, तो वो तो जो है वो तो आएगा ही सामने, जो उखली में होगा वो तो आएगा ही सामने। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो लोग इस चीज़ को बुरी तरीके से वायरल कर रहे हैं, उनको शायद ये नहीं मालूम है कि मैं जनता के प्रति कितना समर्पित रहा हूँ। सर, मैं जनता के प्रति अगर कि रात में 2 बजे भी मुझे फ़ोन आता है तो मैं उनके लिए उठता हूँ और काम करता हूँ। अभी भी, कल भी फ़ोन आया है, आज भी मैं एक आदमी को खून दे के आ रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता को आक्रोश कहीं नहीं है, लेकिन जो माफिया लोग थे, जो भू माफिया थे, जिनके खिलाफ मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहा हूँ, वो लोग इसको एक कॉकस की तरह लेकर के बीच में इसको बिल्कुल प्रोपगंडा बनाया ताकि मेरी बदनामी हो और लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा किया जा सके। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जनता जिससे प्यार करती है वो प्यार को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से प्यार करता हूं और जनता मेरी है और मैं हमेशा उसके लिए रहूँगा। चलिए, तो धन्यवाद इस वार्ता के लिए। और मैं चाहूँगा, जनता से भी अनुरोध करूँगा और उन लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि बेवजह की बातों को विषयांतरित ना करके आपस में मिलजुल कर रहें, यही सबसे अच्छा है। चलिए,